तो हार तो जोश। मेरी पिछली वीडियो का सीक्वल लेके आया हूं। इस सीक्वल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सपनों को कैसे पहचानें। आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले यह पता चले कि आपके सपने क्या है। जो भी सपने आज तक आपने देखे हैं उन्हें लिखो, क्योंकि आपको यह तो पता चले कि आप जो सपने देख रहे हो वो पूरे हो भी सकते हैं या नहीं। आपने फर्स्ट में जो सोचा, फिफ्थ में जो सोचा, 10th में जो सोचा, कॉलेज में जो सोचा, और आप जो आज भी सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि फर्स्ट में आप डॉक्टर बनोगे, फिफ्थ में आपने सोचा था आप एक वकील बनोगे, 10th में आपने सोचा आप इंजीनियर बनोगे, कॉलेज में आपने सोचा आप सिंगर बनोगे। अब हो सकता है कि आप पहले से ही नौकरी कर रहे हो तो आप सोचोगे मैं तो अपने बॉस की तरह बिजनेसमैन बनूंगा। भाई, आप जो भी बनना चाहते हो ना, सीरियल वाइज सबको लिख लो, कुछ भी छोड़ना मत। छोटे से बड़े तक सारे सपने लिख डालो। आप अरबपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, कुछ भी, क्योंकि बाद में कभी ये रिग्रेट नहीं रहेगा फिर आपको कि मैंने अपने सपनों पे काम नहीं किया दोस्त, मैं काश ये कर लेता, मैं काश वो कर लेता। आज ये जो टाइम है ये आपको ये बताएगा कि कौन से सपने आपके सिर्फ सपने थे और कौन से सच हो सकते थे। तो आपको रिग्रेट होना बंद हो जाएगा। आपने अपने सपनों पे काम किया है। अब लिखने के बाद आप इन सपनों को ना दो श्रेणियों में डिवाइड कर दो, अलग अलग। नंबर 1 इस तरफ कर दो जो आप अब नहीं करना चाहते। दूसरा, इन्हें इस तरफ करो जो आप करना चाहते हो पर किसी कारण से करने में असमर्थ हो। उदाहरण के लिए, पहली क्लास में आप डॉक्टर बनना चाहते थे, अब आप डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि उस टाइम आपने इसकी पढ़ाई नहीं करी। तो ये सपना आपका पहली कैटेगरी में आ गया जो अब आप नहीं करना चाहते या किसी कारणवश नहीं हो सकता। दूसरा सपना आपका था 5वीं क्लास में आप वकील बनना चाहते थे, वकील की भी पढ़ाई आपने नहीं करी तो वो तो बन नहीं सकते आप, तो वो सपना भी पहली श्रेणी में आ गया। कि 10वीं क्लास में आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, पढ़ाई आपने की नहीं, आपके पास तो आर्ट्स है आज, तो अब आप क्या करोगे? तो सेम चीज आप उसको भी पहली श्रेणी में ले आओ। अब आ जाओ आपके कॉलेज के सपने के ऊपर। कॉलेज में आपने सपना देखा कि आप सिंगर बनना चाहते हो। अब सिंगर को पॉइंट आउट करो, क्योंकि सिंगर बनने की कोई एज नहीं होती और वो किसी भी उम्र में कर सकते हो, किसी भी उम्र में गाना सीख सकते हो। इसके लिए कोई कमर्शियल डिग्री नहीं चाहिए होती। आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो। इसे दूसरी श्रेणी में लिख लो। अगला आपका, आज जब आप जॉब कर रहे हो, आपने सोचा अपने बॉस की तरह बिजनेसमैन बनना है। अब बिजनेसमैन बनने के लिए भी आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको अनुभव, एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई एज की जरूरत नहीं है। तो अब इस लिस्ट के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कौन सा सपना आपका उस सिचुएशन के लिए था सिर्फ, और वो हमेशा के लिए सपना था। पर एक्चुअली में आज कौन सा सपना है जिसे आप सच करके अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हो। अब मुझे लगता है कि कुछ लेवल तक आपको अपने एंड ऑफ द सपने मिल गए हैं। नंबर 1 गायक, नंबर 2 व्यवसाय, बिजनेसमैन। अब आपको तय करना होगा कि कौन सा सपना संभव हो सकता है, एक्चुअल पॉसिबल हो सकता है, और आपके बाकी सपने जो आपने सिर्फ देखे थे हमेशा के लिए वो सपने ही रहेंगे। अब ये आपकी भूख पर निर्भर करता है, आपकी सक्सेस की भूख। आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियो आइडेंटिफाई योर हंगर जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको अपनी सक्सेस ऑफ हंगर की भूख कैसे जगानी है। तभी आप एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।